सही कह रहे हैं सर आप। दैट्स व्हाई। मेट्रो में हाँ सर वैसे ठीक आवाज है, क्लियर कोई नहीं आ बात रही नहीं, मजाक ही कर रहा था, ठीक है कोई दिक्कत है। नहीं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, यूजर क्या होता है कौन बताएगा? लैपटॉप किस किस के पास है आप में से? सबके पास। आई थिंक सबके पास ही है। संगीता के पास भी है, रितिका के पास भी है, कुणाल के पास भी है, ऋतुंजय के पास भी है। सबके पास है ना? हाँ सर, ऑलमोस्ट सभी के पास ही है। सबके पास है, ऑलमोस्ट नहीं, सबके पास है लैपटॉप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों की लॉक स्क्रीन आती है, राइट? हाँ यस सर। सर। और लॉक स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को एक चीज़ दिखती होगी कि जब भी आप लॉग इन करने लगते हो तो आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। सबने पासवर्ड सेट करके रखा हुआ है? यस सर। ठीक है। नहीं सर, मेरा खुला है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्वियसली होता ही है कहीं ऑफिस वगैरह में, कहीं पे। संगीता, आपने पासवर्ड लगा के रखा है लैपटॉप पे? नो सर। ठीक है। संगीता ने भी पासवर्ड नहीं लगा रखा, कुणाल ने भी नहीं लगा रखा है। रितिका, आपने? नहीं सर, मैं भी नहीं लगाई हूँ। ठीक है। पर यूजर का ऑप्शन आता है सर मेरे में, फिर भी वो। ठीक है। उसके बाद ऋतुंजय, आपके यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह है कि नहीं? ललित, तुम्हारा? है सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोगों ने कभी, है सर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन तो कर नहीं पाऊंगा, बट हाँ मेरे पास में यहाँ पे रेड हैट की मशीन है। ठीक है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करोगे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर में आप लोगों को लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है ना? अगर लॉक स्क्रीन के बाद में आप जब लॉग इन करते हो तब जाके आपको क्या है, ये डेस्कटॉप देखने को मिलता है इस तरह से, है कि नहीं? ठीक। तो ये डेस्कटॉप आप लोगों को देखने को मिलता है इस तरह से, फिर आप अपना जो है वो काम करते हो। बट एक चीज होती है प्राइवेसी नाम की। ठीक है। आप लोग शायद आपके पर्सनल लैपटॉप से, इसलिए आप लोगों ने पासवर्ड्स वगैरह जो है वो नहीं लगा के रखे हैं, बट कंपनीज के अंदर में जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उनके ऊपर में, सिस्टम्स के ऊपर में प्रॉपर लॉक्स वगैरह लगे होते हैं। एक यूज़र नेम प्रोवाइड होता है आपको, एक पासवर्ड दिया जाता है आपको। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ outlook.com, है कि नहीं? तो इसको मेरे को लॉगिन करने के लिए एक तो मेरे पास में यूज़र नेम होना चाहिए, है ना? ये देख लो, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो मेरे से दो चीज़ें मांगेगा। एक तो यूज़र नेम मांगेगा, ठीक है, और दूसरा मेरे से मांगेगा उस यूज़र नेम का पासवर्ड। ठीक है। ऐसे ही आपके पीसी की, जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, तो इसी तरह से आप लोगों की विंडोज की लॉक स्क्रीन होगी यहाँ पे ना। तो उसके ऊपर में आप लोगों को क्या है, यूजर्स के नाम दिखाई देते होंगे। ठीक है। अभी मेरे को पता है मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं जैसे ही करूंगा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है। कुछ इस तरह की लॉक स्क्रीन आप लोगों को नजर में आती है ना? इस तरह की लॉक स्क्रीन नजर में आती है। फिर जब आप स्पेस दबाते हो, जब कोई भी बटन दबाते हो, तो अगर आपने आपके यूजर के ऊपर में पासवर्ड्स नहीं लगाए हैं तो वो डायरेक्टली आप लोगों को कहाँ लेके आ जाता है, इस डेस्कटॉप के ऊपर में लेके जाता है। ठीक है। बट मान लो अगर आपने कोई पासवर्ड्स वगैरह जनरेट कर रखे हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर इसके आगे लिख दूं यूजर, तो एंटर करूंगा, तो ये देखो इस तरह का कोई स्क्रीन नजर में आ जाएगी आप लोगों को ना। ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे यूजर नेम क्या बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को से पासवर्ड बता रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, सॉरी। ठीक है। या तो आप लोगों का इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर में आपको यूजर नेम भी खुद डालना सर, पड़ेगा, पासवर्ड भी खुद डालना पड़ेगा। हाँ जी रितिका, बोलो। रहता है।
अदर यूजर की जगह पे। अदर यूजर का ऑप्शन आ रहा है? नहीं, ऑप्शन नहीं आता, यहाँ मेरा नाम लिखा रहता है रितिका। हाँ, रितिका नाम। वो रितिका बेसिकली क्या है, वो रितिका यूजर का नेम है, समझ रहे हो? मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो जॉन स्मिथ करके आ रहा है, यस और नो? तो ये कब बनता है, ये कब बनता है? आप लोगों ने देखो इंस्टॉलेशंस देखी हैं सारी की सारी। आपने वर्चुअल इंस्टॉलेशन रेड हैट की भी देखी है। उसके अंदर में भी वो स्टार्टिंग में ही बोलता था इंस्टॉलेशन के कि यूजर नेम पासवर्ड बताओ। यूजर नेम मैंने, आप लोगों को याद होगा, आई थिंक ये ऑन हो गया है पूरी तरह, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, अगर ये लोड हो गया तो ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑन हो ही रहा है फिलहाल। अच्छा, ये अपने पास में आ गया। जो भी आप लोगों को अपना अपना होता है, जैसे विंडोज की इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि यूजर नेम बताओ क्या लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में पासवर्ड बताओ कि क्या सेट करना चाहते हो, ताकि आपसे आपके लैपटॉप को कोई भी आपकी मर्जी के बिना इजीली एक्सेस ना कर सके। अब जैसे ये वाली पिक्चर है, ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, है ना? इस पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हो, टॉम नाम का यूजर दिख रहा है, जैक नाम का यूजर दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, गेस्ट दिख रहा है। आप इसमें से किसी भी यूजर में से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, किसी भी यूजर में से लॉग इन कर सकते हो। तो ये यूजर्स बेसिकली हमें क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कब बनते हैं, जब हम अपना इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन होने के बाद में जो आप लोगों से वो सेटअप करने के लिए बोलता है ना कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, इंटरनेट के साथ कंटिन्यू करना है या विदाउट इंटरनेट कंटिन्यू करना है, या उसके बाद में आप लोगों को यूजर नेम क्या रखना है, फिर आप अपना अपना नाम डालते हो या किसी का भी नाम डालते हो अपनी मर्जी से, और फिर पासवर्ड डालते हो। फिर हर बारी जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो आपको वही यूजर नेम दिखाई देता है। जैसे रितिका ने बोला कि रितिका दिखाई देता है, संगीता का शायद संगीता रखा होगा तो वो दिखाई देगा, कुणाल ने शायद कुणाल रखा होगा तो वो दिखाई देगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमें पता करना हो हमारे यूजर का नाम क्या है, तो कहाँ से पता चलेगा? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाओगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, सबसे पहला प्रोसेस है, सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस है, फिर ऐप हिस्ट्री है, फिर स्टार्टअप है, फिर यूजर्स है, ठीक है। तो ये देखो एट प्रेजेंट मेरा यूजर कौन सा है जिससे मैं लॉगिन हो रखा हूँ, तो ये सूर्यवंशी नाम का यूजर है जिससे मैं लॉगिन हो रखा हूँ। तो मीन्स जब मैं कंप्यूटर सिस्टम जो अपने लैपटॉप को ऑन करता हूँ, मेरी लॉक स्क्रीन जब आती है वहां पे सूर्यवंशी लिखा हुआ आता है, और फिर मेरे को उसका पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर मैं अपने डेस्कटॉप पे पहुंचता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ये वर्चुअल मशीन है आपके सामने, ये देखो दिख रही है। तो इस जगह पे आप लोगों को दो यूजर्स नजर आ रहे होंगे, एक रूट यूजर नजर आ रहा है और दूसरा ऋषिव नाम का यूजर है, ठीक है। ये लॉक स्क्रीन है लेकिन इसकी, अब मैं यहाँ से अपनी मर्जी से किसी भी यूजर से लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब क्या मांग रहा है मेरे से, जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मीन्स लॉगिंग क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, या फिर मैं ये बोलूंगा कि मेरी ऑथेंटिकेशन कर रहा है। और वो ऑथेंटिकेशन मेरी कब कंप्लीट होगी, मैं जब सही पासवर्ड डालूंगा। तो ये जो आप लोगों को लॉक स्क्रीन पे दिख रहे थे, ये रूट नाम का हो, चाहे आप लोगों का ऋषिव नाम का हो, चाहे आपके अपने अपने नाम के हों, तो ये एक्चुअल में क्या थे, ये यूजर्स थे, ठीक है। बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स जो हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल विंडोज की बात करेंगे, लिनक्स के ऊपर में बाद में जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर में लिनक्स के ऊपर में यूजर मैनेजमेंट, मतलब यूजर बनाना कैसे है, उसको राइट्स कैसे देने हैं, ठीक है, उसके पासवर्ड कैसे रीसेट करने हैं, उसके तरह तरह की सेटिंग्स जो भी होती हैं, प्रॉपर यूजर मैनेजमेंट हम लोगों को बेसिकली कैसे करनी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में, आज हम वो चीज यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक का ओवरव्यू क्लियर है कि यूजर क्या होता है,
कहाँ पे नजर आएगा, इतना इतना क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ बेसिक सर। चीज है, नॉर्मली पता भी होगा और मे भी आता भी हो बनाना बहुत सारे लोगों को, बट ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेंगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में यूजर्स बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, ये एक सवाल आता है। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बट मैं अभी फिलहाल के लिए गूगल की हेल्प ले ले रहा हूँ। तो देखो, एक चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है कि विंडोज के अंदर में जो है ना, कुछ यूजर्स जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, मतलब ठीक है, बट डिसेबल्ड होते हैं। क्या होता है, क्या बोला मैंने, इनबिल्ट या बिल्ट इन, बट डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। वो कौन से यूजर्स होते हैं? ठीक है, सबसे पहला विंडोज का सुप्रीम यूजर जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दैट इज सुप्रीम यूजर होता है विंडोज के अंदर में। इसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं, मींस ये यूजर से हम लोग अगर लॉगिन हो जाएं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर में कौन है, रूट यूजर है। एप्पल के अंदर में भी रूट यूजर ही होता है। और आप लोगों का बाकी भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में चले जाओगे तो वहां पे रूट ही मिलेगा आपको। बट विंडोज के अंदर में जो मेन यूजर है, जिसके पास सारी की सारी राइट्स होते हैं, पावर होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। इसको हमें एक लोकल यूजर बनाने के बाद अंदर जाके उसको डिसेबल कर इन अनेबल करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। दूसरा अपने पास में गेस्ट यूजर होता है, ये भी बिल्ट इन होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, बट ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। ठीक है, तो ये दो मेन यूजर्स होते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा जब आप इंस्टॉलेशन करते हो ना, उस टाइम पे आपको ऑप्शन देता है यूजर नेम बनाने का। जैसे मैंने किस नाम का बना रखा है, सूर्यवंशी नाम का। इसको ऑटोमेटिकली क्या मिलेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल जाएंगे इसको। मतलब कहने का क्या है कि ये एडमिन के बराबर पावरफुल होगा। इसके पास में जो आप यूजर इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाओगे, जैसे मैंने सूर्यवंशी नाम का बना रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर पावरफुल होता है। लेकिन इसके पास एक पावर नहीं होती। वो एक पावर क्या नहीं होती इसके पास में, देखो इसके पास में एक पावर होती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर सकता है, डिसेबल से अनेबल कर सकता है। पहली चीज ये पावर इसके पास है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज का बिल्ट इन है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है उसमें प्रोग्राम किया जाता है उसको। ठीक है, तो ये सूर्यवंशी नाम का यूजर जो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया है, इसको ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तो मिल जाएंगे। ये अंदर आके एडमिनिस्ट्रेटर वाले को अनेबल कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो इतना पावरफुल है, अगर मैं इससे लॉगिन हो जाऊं तो ये जो मेरा सूर्यवंशी यूजर है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वाला यूजर है, इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो बिल्ट इन यूजर्स होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं बट बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। एक गेस्ट यूजर होता है, इसके पास भी लिमिटेड राइट्स होते हैं बट मैक्सिमम होते हैं। ये भी बेसिकली क्या होता है, बिल्ट इन होता है, पहले से होता है, बट दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। जब हम विंडोज की इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे हमें ऑप्शन मिलता है यूजर क्रिएट करने का। उस टाइम पे जो हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं उसको ऑटोमेटिकली
एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल जाते हैं, मींस वो एडमिन के बराबर का पावरफुल होता है, लेकिन एक पावर उसके पास नहीं होती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल डिसेबल जरूर कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस सूर्यवंशी वाले यूजर को, या आप जो यूजर बनाओगे अपने नाम का, उसको क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे इतना इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? यस, इतना इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब जरा इसको रियल लाइफ में देखते हैं। इसको ना कहाँ दिखेंगे आप लोगों को यूजर? ये तो आप लोगों को दिमाग में सवाल आएगा आप लोगों का, ये सर ये यूजर दिखेंगे कहाँ पे? अब देखो, इसके भी 3 मेथड हैं, ठीक है, और वो मेथड बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके विंडोज का एडिशन कौन सा, ठीक है ना। विंडोज के बहुत सारे एडिशन होते हैं, जैसे विंडो प्लस आर करके एक कमांड होती है, विन वर मीन्स विंडोज वर्जन। अगर ये कमांड लगाओगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बता रहा है देखो कि विंडोज 11 है, विंडोज 11 का प्रो है, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को इसके बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के एडिशंस बताए हुए हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद हो तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। विंडोज 10 के एडिशंस देखोगे तो बहुत सारे एडिशंस मिलेंगे इसके, है ना। देखो, विंडोज 10 का होम एडिशन होता है, 10 प्रो होता है, सेफ मोड वाला होता है, एंटरप्राइज एजुकेशन, मोबाइल एंटरप्राइज और आईओटी वाले। इसमें क्या है, ये हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। एंटरप्राइज का कुछ और काम है, प्रो का कुछ और काम है, एजुकेशन का कुछ और काम है, मोबाइल एंटरप्राइज किसी और चीज के लिए बने हैं। होम जो है सबसे बेसिक है, मतलब जिसके अंदर में लिमिटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही विंडो 11 भी है, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट एडिशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बने हुए हैं, ठीक है। होम है, प्रो है, एंटरप्राइज है, एजुकेशन, ये कुछ एडिशंस है जो विंडोज 11 के हैं। तो होम के अंदर सबसे कम फीचर, प्रो के अंदर उससे ज्यादा, एंटरप्राइज के अंदर में मैक्सिमम फीचर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एडिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स क्या होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब मान लो किसी के पास में विंडोज का होम एडिशन है, तो उसके पास में यूजर मैनेजमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका उसके पास में क्या है कि विंडो प्लस आर करे, यहाँ पे कंट्रोल टाइप करे, ठीक है, और इसको क्या कर दे, यहां से एंटर कर दे। यहां पहुंच गए, ठीक है। ये एक्चुअल में कहां पहुंच गए आप लोग, कंट्रोल पैनल में पहुंच गए, ठीक है। अभी ये कंट्रोल पैनल में यहाँ पे राइट कॉर्नर में टॉप पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे व्यूड बाय लार्ज आइकन्स, ठीक है। इसको कैटेगरी पे कर दोगे तो ये देख लो, ये आप लोगों के लिए काम आसान कर देगा। फिर कैटेगरी से हटा के लार्ज आइकन्स पे करोगे, सारी सेटिंग्स खोल के रख देगा, और स्मॉल आइकन्स पे करोगे तो थोड़ा ये छोटा कर देगा इसको। बट देखो, आपको ढूंढना क्या है, चाहे आप स्मॉल आइकन्स पे आओ तब भी यूजर अकाउंट्स ढूंढना आपको, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। चाहे आप लार्ज आइकन्स के ऊपर में आ जाओ तब भी यूजर अकाउंट ही ढूंढना है, ये सामने है यहाँ पे। और फिर आप कैटेगरी पे आ जाओ तब भी आप लोगों को यूजर अकाउंट ही ढूंढना है, सामने दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरीका था कंट्रोल पैनल को ओपन करने का और यूजर मैनेजमेंट तक पहुंचने का, क्या था, विंडो प्लस आर करके कंट्रोल टाइप करके ये कर लो ओपन, एक चीज है। दूसरा, अगर ये नहीं याद रहता है तो कुछ नहीं करना है, सर्च बॉक्स के ऊपर में चले जाओ, ऑब्वियसली बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल लिख दो तो ये देख लो कंट्रोल पैनल आ गया है यहाँ पे, कंट्रोल पैनल पे चले जाओ, ये हो गया आपका। कंट्रोल पैनल पे जाके क्या ढूंढना है आपको, फिर चाहे आप लार्ज आइकन्स पे हो तब भी यूजर अकाउंट्स ढूंढना है, स्मॉल आइकन्स पे हो तब भी यूजर अकाउंट ढूंढना है, और कैटेगरी में हो तब भी आपको यूजर अकाउंट ढूंढना है। इससे आगे बढ़े, ठीक है। क्लिक किया तो ये देख लो यूजर अकाउंट्स आया यहाँ पे,
फिर से यूजर अकाउंट्स पे जरा क्लिक करो। अब ये देख लो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब देखो, सूर्यवंशी नाम का यूजर है, लोकल अकाउंट है, लेकिन उसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जितनी पावर है उसके पास में है, एडमिनिस्ट्रेटर है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब जिन लोगों ने पासवर्ड नहीं लगाया है ना, जब वो इस जगह पे जाएंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ नहीं लगे दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या क्या कर सकते हो? चेंज योर अकाउंट नेम, मीन्स सूर्यवंशी है तो इसको एडिट करके कुछ और बना दूंगा। अकाउंट टाइप मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वाला है, मैं इसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हटा के लोकल वाला, मतलब बिल्कुल बिना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वाला, जो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो बना सकता हूँ। मैनेज अनदर अकाउंट, मतलब मेरे को क्या करना है इसमें कि कोई दूसरा यूजर ऐड करना है इसके अलावा, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी ये देख लो, जैसे ही क्लिक किया, इधर देखो छोटा सा नीचे आ रहा होगा, ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग्स। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा सीधा ले जाएगा सीधा सेटिंग्स के अंदर। अभी ये देख लो, एक तो आ रहा आपका फैमिली वाला, आप इधर अकाउंट ऐड कर सकते हो। एक होता है अदर यूजर वाला, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कर लो, प्रोसेस सेम ही है। इधर भी ऐड अकाउंट क्लिक करोगे तो इधर भी आपसे जो है वो क्या करेगा, ये देखो, यहाँ से आप लोगों को विंडोज़ 11 है तो ये ईमेल एड्रेस वगैरह वो वाला सिस्टम रहेगा। बट अदर यूजर्स वाले में देखो ज़रा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, इधर भी मेरे ख्याल से मेरे से ईमेल मांगेगा ही यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो फिर क्या करो, ऑब्वियसली जो आप लोगों ने विंडोज़ 10 में नहीं मांगेगा, सुन रहे हो मेरी बात, विंडोज़ 10 में नहीं मांगेगा, क्योंकि विंडोज़ 10 को इंस्टॉलेशन के लिए आउटलुक वाली मेल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तो आप लोगों के आगे ईमेल वाले, ठीक है, ये ईमेल वाले आगे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देख लो, यहाँ पे क्रिएटिंग अ लोकल यूजर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बेसिकली क्या कह रहा है, क्रिएट अ लोकल यूजर क्या कह रहा है। अच्छा, ऐड अदर यूजर, ऐड अकाउंट, I did not have this person sign in, add a user without Microsoft, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, जो कि मैंने कर भी दिया। यहाँ पर ऐड अकाउंट, और यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दे रहा होगा शायद ये, हाँ, आई डोंट हैव दिस पर्सन इंफॉर्मेशन इन साइन इन, कर दिया मैंने। और इसके अलावा आप क्या कहते हो, ये देखो, ऐड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पे क्लिक कर दिया आपने। हाँ, अब देखो यूज़र का नाम क्या देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसके नाम का बना लूँ, चलो ठीक है, अपने भाई का नाम का बना लेते हैं, रोहित। जो भी आप लोगों को पासवर्ड देना है दे दो, ठीक है, 123 और पासवर्ड का हिंट, ये देखो सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो भी सेट करने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जांपल पेट का नाम क्या है, कुछ नहीं है, पेट है ही नहीं, कुछ भी, मतलब कोई से भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेट कर देने आपने। सर अब सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने का फायदा क्या होता है, देखो कभी आप लोग पासवर्ड भूल जाओ ना, एक दो बारी रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो वो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे ही रीसेट पासवर्ड के ऊपर में क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे वो आपसे यही वाले क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे सेट किए हुए हैं और जो आपने इसका आंसर सेट किया हुआ है, जैसे कहाँ पैदा, पेट का नाम क्या है, 123,
कौन सी सिटी में पैदा हुए थे 1 2 3, निक नेम क्या 1 2 3। तो यही क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे तो वो आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये लो रोहित नाम का यूजर में बन गया एक। अब मैं अपने पीसी की लॉक स्क्रीन के ऊपर में जाऊंगा तो वहां पे एक सूर्यवंशी नाम का यूजर दिखेगा और एक रोहित नाम का यूजर दिखेगा, सेम किस तरह से, जिस तरह से आप लोगों को इसके अंदर में दिख रहा था ये। ठीक है, जो आप लोगों को जॉन वन और वो सब नहीं दिखाए थे मल्टीपल यूजर, उसी तरह से। ठीक है, अच्छा ये लोकल अकाउंट बना है, मतलब इसके पास में किसी भी तरह के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है, ये बिल्कुल लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स राइट्स देना चाहते हो तो देख रहे हो यहाँ पे चेंज अकाउंट टाइप्स, ये देखो ऐसा दिखाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे ऑप्शन आएंगे चेंज अकाउंट टाइप, तो ये एक स्टैंडर्ड यूजर है। स्टैंडर्ड यूजर मीन्स एक लिमिटेड राइट्स वाला यूजर है, ये बिल्कुल लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। बट जैसे ही आप इसको करोगे क्लिक तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे ही आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर में करके ओके किया तो ये जो यूजर है, अब ये देख लो लोकल अकाउंट से क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटर। मींस अब ये यूजर भी एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर पावरफुल है। और एक और चीज बता दूं, जो ये आप काम कर रहे हो ना, ये आप उसी यूजर से कर पाओगे जिसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हटाने हो तो चेंज अकाउंट टाइप पे इसको वापस स्टैंडर्ड यूजर पे कर दो और ओके कर दो। और उसके बाद में ठीक है, अगर इसको मान लो आपने डिलीट करना है इस यूजर को, यहीं से क्या करोगे, रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ये देख लो। और इस यूजर का जो डेटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। अच्छा फैमिली वाले में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना। ठीक है, तो विंडोज 11 में ये दिक्कत नहीं है, स्टेप ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये देख लो यहाँ पे, अब इधर फैमिली वाले पार्ट में तो आपको जो है बेसिकली ये देखो, बट यहाँ पे तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिया इसने कि विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के जो है आप लोग लॉगिन हो जाओ। ठीक है, मींस यहाँ पे आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। बट अदर यूजर्स के केस में आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। तो एक मेथड जो है आप लोगों का यूजर बनाने का वो समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो ये लो फिर से एक बारी, अच्छा आई डोंट हैव साइन इन इंफॉर्मेशन, उसके बाद में विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बनाना है, रोहित नाम का यूज़र बनाना है, यहाँ से इसको पासवर्ड वगैरह दे दिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं, ताकि कल को पासवर्ड भूल जाओ तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिले, तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है उसको रीसेट कर सको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये बना दिया मैंने यूज़र, इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे दिया, जो स्टैंडर्ड यूज़र ही रहने दो। अच्छा कल को पासवर्ड वगैरह रीसेट करना होगा तो कहाँ से करोगे, है ना, इस यूज़र का पासवर्ड जो है आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे। तो वापिस कुछ नहीं करना है, यहाँ से इधर ही आ जाना है वापस कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पे आ रहा है देख लो। अभी रिफ्रेश करता हूँ इस जगह पे, एक बार फिर से क्लोज करके ओपन कर लेंगे इसको, विंडो प्लस आर करके कंट्रोल पे क्लिक किया, यूज़र अकाउंट पे क्लिक किया, अगेन यूज़र अकाउंट पे क्लिक किया, और आई थिंक अब मैनेज अनदर अकाउंट, तो ये देख लो 2 यूज़र्स दिखा रहा है। और ये दूसरा यूज़र जो है, अब जिस भी यूज़र की सेटिंग चेंज करनी है, जैसे रोहित वाले की है ना, तो ये देख लो यहाँ से इसमें अकाउंट का नाम चेंज करना है। जैसे मान लो इसका रोहित ना हटा के इसको मैं राहुल कर दूं फॉर एग्जांपल के लिए ना, और चेंज नेम कर दूं, तो ये देख लो रोहित से राहुल हो गया। अच्छा पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 कर दिया ना। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 पासवर्ड का हिंट मांगेगा तो कुछ भी रख देना है यहाँ पे, और ये लो चेंज पासवर्ड।
ये लो पासवर्ड चेंज हो गया। अकाउंट टाइप, स्टैंडर्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, ठीक है, ये लो चेंज अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप भी चेंज कर दिया। अच्छा, ये चेंज पासवर्ड हो गया, चेंज अकाउंट का नेम भी हो गया, अकाउंट का टाइप भी चेंज हो गया, और डिलीट ही कर देना, तो ये डिलीट का ऑप्शन भी है। अच्छा, यहां से मैनेज अनदर अकाउंट, मतलब मेरे को एक और यूजर बनाना है कोई, तो ऐड अ न्यू यूजर टू पीसी, अगेन आपको सेटिंग में ले जाएगा, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना। अब यहाँ पे आके इसको क्या करो, यहाँ से डिलीट ही करना है तो रिमूव ही कर दो, ये लो। तो ये एक मेथड है यूजर मैनेजमेंट का। तो इस एक मेथड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कंट्रोल पैनल वाले मेथड से यूजर कैसे बनाना है, यूजर के टाइप कैसे चेंज करना है, मतलब स्टैंडर्ड यूजर से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स कैसे देने हैं, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, नाम कैसे चेंज करना है, नया यूजर कैसे ऐड करना है, और उसको डिलीट कैसे करना है, सारा सीखा हमने। ये कंट्रोल पैनल वाला मेथड है, और ये विंडोज के हर एडिशन के अंदर में काम करेगा ये वाला मेथड, चाहे होम एडिशन हो, प्रो एडिशन हो, एंटरप्राइज हो, चाहे जो मर्जी हो, ये विंडोज के हर एडिशन के अंदर में काम करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस, इज दैट Yes, क्लियर sir. टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे आसान मेथड भी बोल सकते हैं अब इसको। अब दूसरा मेथड जो हर किसी एडिशन में काम करेगा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है ना, सबसे आसान मेथड है वो। सर यूजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, विंडो मतलब सर्च बॉक्स पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे CMD सर्च करना है, और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको, और यस करना है, ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे जो है ना वो ज्यादा तेज बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, Windows+R CMD एंटर। सर ये भी तो हो जाएगा, नहीं होगा, जरा ध्यान से देखना। जब आप Windows+R करके CMD ओपन करते हो ना, तो ये लोकेशन देखो, C ड्राइव, यूजर, और कौन सा यूजर है, सूर्यवंशी नाम का यूजर है, उसके अंदर में चल रहा है ये जो भी चल रहा है, ठीक है। दूसरा, जब आप सर्च बॉक्स पे जाके CMD सर्च करते हो और कमांड प्रॉम्प्ट को एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे करते हो, तो अब लोकेशन जरा देखो, C ड्राइव के अंदर में, विंडोज के अंदर में, सिस्टम 32 के अंदर में काम हो रहा है, और ऊपर लिखा भी है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट है ये। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल CMD एंड द एडमिनिस्ट्रेटर CMD, ठीक है। तो अभी वहां पे वो करने की कोशिश मत करना, Windows+R करके CMD ओपन कर दिया, नहीं, वो वाला मेथड काम नहीं करेगा। क्या करना है, सर्च बॉक्स के ऊपर में आना है, ठीक है, सर्च बॉक्स के ऊपर में आने के बाद में CMD टाइप करना है, और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे क्या करना है, ओपन करना है। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, Windows+X, और ये देख रहे हो विंडोज टर्मिनल एडमिन वाला, विंडोज टर्मिनल ओपन करोगे तो ये पावर शेल के ऊपर में ले जाएगा आपको। अगेन पावर शेल क्या है, दैट इज ये CMD से बहुत ज़्यादा एडवांस है और पावरफुल है, ये देख लो। और दूसरा, अगर आप Windows+X करके यहाँ पे विंडोज टर्मिनल एडमिन, तो इसके ऊपर में जब आप आओगे तो यहाँ से देखो आप लोग, बट ये तो इधर ही ले आया है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, ठीक है, बट ये पावर शेल की बात हो रही है, हमें फिलहाल CMD की ज़रूरत है। तो CMD राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप CMD सर्च करो तो ये देखो कोने में ही एज ए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको यहीं से ओपन कर लो।
अच्छा, अब यहाँ पे सारा काम किससे होगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे आए हैं तो ऑब्वियसली सारा का सारा काम किससे होगा? कमांड से ही होगा। यस और नो? है ना? तो सबसे पहली और बेसिक कमांड नेट यूजर। अब ये नेट यूजर जो है, नेट यूजर ये कमांड से क्या होता है? पहले तो मेरे को ये पता चलेगा कि इस सिस्टम के अंदर में यूजर्स कितने हैं। बाय डिफॉल्ट एंटर करूंगा तो ये देख लो, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर है, सूर्यवंशी नाम का यूजर है, एक डिफॉल्ट अकाउंट है, और एक गेस्ट अकाउंट है, और एक जो है ये यूटिलिटी अकाउंट है। तो ये कुछ 5 यूजर्स बता दिए इसने मेरे को कि इतने यूजर्स इसके अंदर में हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब अगर मेरे को नया कोई यूजर बनाना है तो बहुत आसान है। नेट यूजर, जैसे मान लो संगीता नाम का बनाना है फॉर एग्जांपल ना, तो संगीता स्पेस करके जो पासवर्ड देना है, जैसे मान लो मेरे को इसको पासवर्ड देना था संगीता @123 और स्पेस करके / और ऐड। एक सिंपल सी कमांड में आपका यूजर क्या हो गया? ऐड हो गया। चेक कैसे करना है? चेक एक तो होगा, आप लॉक स्क्रीन के ऊपर में चले जाओ, वहां पे संगीता नाम का यूजर देखेगा। एक मेथड तो ये है। ठीक है। दूसरा मेथड, आप कंट्रोल पैनल में चले जाओ, वहां पे संगीता नाम का यूजर था नहीं कोई, अभी 101% वहां पे संगीता नाम का यूजर होना चाहिए। ठीक है। क्या है? मैनेज अकाउंट, देख रहे हो? संगीता नाम का यूजर दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक और बनाए, ठीक है, ललित नाम का बना लेते हैं एक यूजर। तो सेम कमांड है, बस यहाँ पे संगीता की जगह ललित का नाम लिख देंगे। ललित स्पेलिंग यही है ना, और जो भी पासवर्ड यस देना सर। है LALIT वो दे दिया, और स्पेस करके / ऐड, और इस कमांड को क्या कर दिया यहाँ पे? एंटर कर दिया। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आ जाओ कंट्रोल पैनल पे। ठीक है। फिर से, अच्छा इधर भी तो रिफ्रेश करके देख लो। ठीक है। कंट्रोल पैनल पे फिर से आ जाओ। आप लोगों को या तो लॉक स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, ना कंट्रोल पैनल पे चले जाओ। ठीक है। यूजर अकाउंट, मैनेज अनदर यूजर अकाउंट, तो ये देख लो, एक सूर्यवंशी नाम का है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ललित और संगीता 2 हैं बट लोकल अकाउंट्स। ये तो सबसे बेस्ट मेथड लगता है मेरे को ये कमांड वाला। सिंपल सी कमांड है। अच्छा, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे सर? तो सबसे पहले मैंने नेट यूजर कमांड लगाई थी यूजर्स को चेक करने के लिए, तो इसने मेरे को 4-5 यूजर्स दिखाए थे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे यही कमांड फिर से लगाऊंगा, जो नए यूजर बनाए हैं उनका नाम दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ये लो, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, ललित आ गया, डिफॉल्ट अकाउंट आ गया, संगीता आ गया, गेस्ट आ गया, सूर्यवंशी आ गया, और यूटिलिटी अकाउंट आ गया। हो गए यूजर ऐड। ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने हो यूजर को, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड आएगी? तो यहाँ पे आप लोगों की कमांड आएगी, दैट इज, कौन सी कमांड आएगी? एक मिनट, कमांड थोड़ी सी स्किप हो गई माइंड से। नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ऐड करके है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। नेट यूजर लोकल, यही कमांड थी आई थिंक। हाँ, यही कमांड है। ठीक है। बहुत आसान कमांड थी वैसे, निकल जाती है दिमाग से कभी कभी, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो क्या करना है, इधर संगीता को एडमिनिस्ट्रेटर राइट देने हैं ना, संगीता वाले यूजर को, तो नेट स्पेस करके लोकल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेलिंग सही लिखना बस, स्पेस करके
कौन सा ग्रुप, कौन से यूजर को ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटर वाले, संगीता /ऐड, एंटर। ये लो, नेट लोकल ग्रुप, नेट स्पेस लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर नाम के ग्रुप में ऐड करना है किसको, संगीता को। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर, ये वैसा ही हो गया जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बना देते हैं ना, यस और नो, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट आ जाते हैं फिर, ये वैसा ही हो गया। अच्छा, ललित को भी देना है अगर तो ठीक है, तो संगीता की जगह सेम कमांड में ललित का भी नाम लिख देंगे यहाँ। और अभी आप लोगों ने देखा कंट्रोल पैनल पे जाके कि वो जो 2 यूजर थे वो लोकल यूजर दिखा रहा था, बट मैंने अब इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। तो अब जरा मैं चेक करूंगा जाके, तो आप देखोगे यहाँ से मैनेज अनदर अकाउंट के अंदर में, ये देख लो रित सूर्यवंशी भी एडमिनिस्ट्रेटर है, सूर्यवंशी के बाद में ललित भी एडमिनिस्ट्रेटर है, और क्या है, संगीता भी एडमिनिस्ट्रेटर है। ये बहुत आसान काम है। अच्छा, डिलीट कैसे करना है, और आसान हो गया। नेट यूजर ललित नाम का यूजर जो है, मेरे को क्या करना है, उसको क्या करना है, /del, डेल का मतलब डिलीट, ललित डिलीट हो गया, ललित नाम का यूजर डिलीट हो गया। संगीता नाम का यूजर डिलीट करना है, तो संगीता एंटर करूंगा, ये भी डिलीट हो गया। अब जरा चेक करेंगे यहाँ पे जाके, जब लॉक स्क्रीन पे जाके चेक करूंगा, मैं जा नहीं सकता क्योंकि जाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, फायदा नहीं है। ये देख लो संगीता और ललित हट गए। अच्छा ठीक है, कंट्रोल पैनल पे भी जाके चेक कर ले रहे हैं। यूजर अकाउंट, अब यहाँ पे यूजर अकाउंट, अनदर यूजर अकाउंट, ये लो सूर्यवंशी जी यहाँ पे अकेले ही रह गए, ललित और संगीता दोनों डिलीट हो चुके हैं, दोनों नाम के यूजर डिलीट हो चुके हैं। सो दिस इज सेकंड मेथड और सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर, इजी है सर ये। इजी है ना, सबसे बेस्ट मेथड इसी को बोलता हूँ मैं, सीएमडी वाले को। यस सर, दैट इज बहुत बेस्ट मेथड है, एक एक कमांड में काम होता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई लाइक कमांड लाइन इंटरफेसेस। बस कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, वो है थोड़ा सा, जैसे अभी नेट लोकल ग्रुप वाली मेरे दिमाग से मतलब थी, याद तो थी, बट फिर भी कंफर्म करना पड़ा मुझे ना, तो ये है थोड़ा। और ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ हैं, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर चलो, अब ये दोनों के दोनों मेथड विंडोज के किसी भी एडिशन के ऊपर में काम कर जाएंगे आपके, बट एक मेथड और है, लेकिन वो हर किसी एडिशन के ऊपर में, होम एडिशन के ऊपर में काम नहीं करेगा वो, और वो मेथड है विंडो प्लस आर। एक कमांड आएगी lusrmgr.msc, ठीक है, lusrmgr.msc, ठीक है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, यहाँ पे देखोगे आप लोकल यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, तो हमें क्या बनाना है, हमें यूजर बनाना है, तो यूजर पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कितने यूजर्स हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को ये भी देखने को मिल जाएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट को अनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हो, उनका पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसको ओपन करोगे तो ये देख लो, ये कह रहा है कि यूजर मस्ट चेंज लॉगिन पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, और ये इधर भी कह रहा है अकाउंट इज डिसेबल्ड, मतलब ये बाहर नहीं नजर आ रहा है तो है लेकिन बंद है। इसको जरा अकाउंट इज अनेबल को और इसको हटाओ, मैं इधर परमिशन दे रहा हूँ। पहली बात तो यूजर जो है अपना पासवर्ड चेंज नहीं करेगा अपने आप। दूसरी बात, जो भी मैं पासवर्ड दूंगा वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो जहाँ अप्लाई और ओके होंगे साथ में, ये कर क्या रहा हूँ, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर को अनेबल किया है,
ठीक है, तो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई और ओके, पहले अप्लाई करूंगा। अच्छा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एरर ऑकर व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सेव द प्रॉपर्टीज यूजर एडमिनिस्ट्रेटर द ऑपरेशन इज administrator account being disabled, deleted or unable to log on. Okay. अच्छा, तो ये मेरे पास में इसके मतलब फुल राइट्स नहीं है। एक मिनट, राइट क्लिक, पहले इसके ऊपर में क्या करें, पासवर्ड सेट करें 123 और इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। पहले पासवर्ड सेट कर दिया, अब जो है इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर में जाके इस यूजर को जो है, यूजर कैन नॉट चेंज में पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अप्लाई, डिसेबल नहीं कर सकते सर इसको, लगता है। नहीं डिसेबल नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, ये देखो ना, अनेबल तो करने उसको के, एनेबल नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, बट कुछ ये देखो ना, अकाउंट इज डिसेबल्ड, हाँ, इसको अनेबल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट आज नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या वो सीन, एरर इसलिए दे रहा। आज मोड में नहीं है लग रहा। सर ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वाले पासवर्ड नेवर आपको तो एक्सपायर, कुछ नहीं करने दे। अप्लाई करके ओके, अब हो गया। अच्छा मतलब समझी बात, समझी आप लोगों ने, वो लोकल यूजर है सर सूर्यवंशी जिससे मैं लॉगिन हूँ, वो दोनों एक साथ नहीं कर ये सकते। नहीं कह सकता उसको कि यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। यस सर। समझ में आ रहा है, ये वाली परमिशन जब भी देने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को कह रहा है कि भैया ये हड़कते मेरे साथ मत करो, मैं तुमसे सुप्रीम हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, इसको बस यही कह सकता हूँ कि पासवर्ड जो दिया वो कभी एक्सपायर नहीं हो गया अनेबल, ये लो। हाँ सर। कहाँ दिखेगा, तो लॉक स्क्रीन पे दिखेगा, जहाँ मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ एक जगह है जहाँ दिखा सकता हूँ। वो कौन सी जगह है, कंट्रोल पैनल, विंडो प्लस आर, यहाँ पे कंट्रोल, और इधर चूजर अकाउंट आ गया, यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट, ये देखो अब, तो ये तो मेन आ गया ना। अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट से लॉगिन कर लूँ तो ये सूर्यवंशी वाले अकाउंट को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बट ये सूर्यवंशी वाला अकाउंट जो है ना, ये इस एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये यही कर सकता है, इधर डिसेबल कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारा सर क्या, अगर हम हाँ ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा हमारे अदर यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं नहीं ऑटोमेटिक नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके इधर आना पड़ेगा, जब कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा वहां से डिलीट करना पड़ेगा। 3 मेथड बताए ना कैसे करना, पहले एडमिनिस्ट्रेटर यस से लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो जरा इधर, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो देख लो, बिल्ट इन अकाउंट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंप्यूटर डोमेन, मतलब पूरा कंट्रोल है इसके पास। अच्छा ये कौन सा है, डिफॉल्ट अकाउंट नाम का यूजर है, इसका क्या काम है यहाँ, तो इसका काम है कि यूजर अकाउंट मैनेज बाय द सिस्टम, ये सिस्टम यूजर है, मतलब ये बैक एंड पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हैंडल करता होगा। अच्छा एक ये है यूटिलिटी अकाउंट जो है अपना, ए यूजर अकाउंट मैनेज्ड एंड यूज्ड बाय द सिस्टम फॉर विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड सिनेरियोस, मतलब इसका भी कुछ अपना ही काम है। ठीक है, तो हर किसी यूजर का 3-4 दिख रहे हैं यहाँ पे इनबिल्ट, और चारों का अपना अपना काम है कुछ, एक ही लोकल यूजर है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है। अच्छा अब यहाँ पे नया यूजर बनाना होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल डिसेबल कैसे करना है ये पता चल गया सबको। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर कैसे बनाना है, बहुत आसान है, राइट क्लिक, ये देखो न्यू यूजर, नाम दे दो रितिका, फुल नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी होगी कुछ तो दे देना। ठीक है, जैसे कंपनीज के अंदर में देते हैं कि ये यूज़र जो है वो क्या है क्या नहीं है, जैसे मान लो
कल को रितिका जो है वो आईटी इंजीनियर बन गई यहाँ पे, ठीक है, तो वो आ गई इस तरह से, पासवर्ड सेट कर दिया, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। मतलब कहने का क्या है कि मैं अगर ये वाली परमिशन देके अप्लाई करके क्रिएट कर दूंगा इसको, जैसे ही मैं रितिका वाले यूजर से लॉगिन करूंगा ना, पासवर्ड डालूंगा ना, तो पहला वाला पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और वो नया पासवर्ड क्रिएट करने को बोल देगा उसको, तो रितिका अपना नया पासवर्ड बना लेगी। इस परमिशन का ये वाला मतलब होता है। अच्छा, अगर मैं दूसरी वाली यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड वाला कर लूँ, तो मैंने जो पासवर्ड दिया है रितिका वाले यूजर को वही वाला पासवर्ड रहेगा, वो कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं कर पाएगी अपनी मर्जी से। अच्छा, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, मैं जो पासवर्ड दिया वो कभी एक्सपायर ना हो। अच्छा, मान लो अगर मैंने इसको क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्लोज भी कर दिया। अब ये देख लो रितिका नाम का यूज़र बन गया यहाँ पे। जिस तरह हर यूज़र की डिस्क्रिप्शन है कि एडमिनिस्ट्रेटर वाला राइट्स के लिए है, ये सिस्टम यूज़र है, ये बिल्ट इन है गेस्ट वगैरह के लिए, और ये जो है ये विंडोज़ डिफेंडर के लिए है, इसी तरह रितिका नाम का यूज़र किसके लिए है, ये आईटी के अंदर में है। ऐसा कुछ आ गया ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से, मतलब अगर मेरे को इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने हैं अगर, तो कैसे दूंगा, इधर ये वाला प्रोसेस था, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद में ये देख रहा है जर्नल है ना, ये तो ये मेंबर ऑफ, ये नॉर्मल यूजर है, इस यूजर पे क्लिक करके इसको क्या करना है, रिमूव, और किधर ऐड करना है इसको, ये यूजर ग्रुप में थी, इसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड करना है, तो क्या ऐड, ऐड के बाद में एडवांस, एडवांस के बाद ये फाइंड नाउ, और फाइंड नाउ के बाद में थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप है, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके, उसके बाद ओके, फिर जहाँ अप्लाई और ओके हो, अभी किसकी मेंबर बन गई, एडमिनिस्ट्रेटर की, तो जहाँ अप्लाई और ओके एक साथ हो, पहले अप्लाई और देन ओके, तो अब इस रितिका नाम के यूज़र के पास में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हटाने हो तो क्या करना है, अगेन मेंबर ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटर की थी, रिमूव किया, किसका मेंबर बनाना है, एडवांस में जाएंगे, फाइंड नाउ पे जाएंगे, और यहाँ पर सबसे लास्ट में यूज़र्स, लोकल यूज़र्स का ऑप्शन आएगा, ये लो, इसको सिलेक्ट किया, अगेन ओके किया, अब ये यूज़र की मेंबर बन गई, अप्लाई ओके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हट गए, ठीक है। और अगर मान लो इसको डिलीट नहीं करना, डिसेबल करना है, मतलब अभी देखो कंट्रोल पैनल में जाके, चल लॉक स्क्रीन पे जाके चेक करूंगा तो दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये देखो, ठीक, ये देखो दिख रहा है रितिका नाम का यूज़र, ठीक है। बट अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर में जाके इसको मैंने अकाउंट इज़ डिसेबल वाला ऑप्शन किया, अप्लाई करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कंट्रोल पैनल में जाके चेक करते हैं जरा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि डिसेबल हो गया है। तो डिसेबल भी करोगे तो लॉक स्क्रीन के ऊपर में वो यूज़र नज़र नहीं आएगा। बाकी हो गया डिलीट करना, तो राइट क्लिक करके बहुत आसान है, डिलीट, और यस, ख़त्म। तो ये सारा हो गया। यूज़र कैसे बनाना है, उसको परमिशंस क्या क्या होती हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स कैसे देने हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हटाने कैसे हैं, उसको डिसेबल कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है। तो ये 3 मेथड हैं आपके पास में, और पहले वाले 2 मेथड विंडोज़ के किसी भी एडिशन के ऊपर में काम कर जाएंगे, बट ये वाला मेथड जो है ये होम एडिशन पे काम नहीं करता, बाकी सब पे काम कर जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। यूज़र मैनेजमेंट इन विंडोज़ क्लियर है। संगीता, कुणाल, रितिका,
यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करूँगा और लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो एक बारी फिर से देख लेना, ठीक है जाके। ओके सर। बाकी के ओके डाउट्स सर। के साथ मिलेंगे कल, ठीक है। ओके, लीव कर सकते हो आप लोग। ओके सर।